दीपावली उत्सव का समापन दिवस है भाई दूज। कार्तिक शुक्ल द्वितीया जिसे भैया दूज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैया दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर या उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। ब्रज मंडल में इस दिन बहनें भाई के साथ यमुना स्नान पे जाती हैं, जिसका बहुत महत्व बताया गया है। भाई के कल्याण और वृद्धि की इच्छा से बहनें इस दिन कुछ अन्य मांगलिक विधान भी करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारतीय परंपरा में अपनी बहनों से मिलने जाना है और उनका सम्मान और पूजन आदि कर उनसे आशीर्वाद लेना भाइयों के लिए अच्छा माना जाता है। बहनों को इस दिन नित्य कृत्य से निवृत्त हो अपने भाई की दीर्घ आयु और जीवन कल्याण हेतु और अपने सौभाग्य के लिए चावल और कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर संकल्प कर मृत्यु के देवता यमराज की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस त्योहार के संबंध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की संज्ञा से दो संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूरज का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को जम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ अक्सर जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता और बोझ के कारण वह उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर किया, कई प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और उनके माथे पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन द्वारा किए गए इस सत्कार से बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को विभिन्न प्रकार की भेंटें समर्पित की। जब वे वहां से चलने लगे तो उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आएंगे और मेरा सम्मान स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और उसका सम्मान करे, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण करेंगे और उसे आपका भय नहीं हो। यमुना की प्रार्थना को यमराज टाल नहीं सके और तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य सामंजस्य और सद्भावना का पावन प्रवाह चलता रहे और एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना
और समस्त रूप से स्वस्थ संपद, रूप संपद, धन संपद और उल्लास और आनंद को परिवर्धित करना है। इस प्रकार दीपोत्सव पर्व का धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है।